नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है क्योंकि बेरोजगारी भत्ता सितंबर बिल पास अंडर द प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कार्य प्रगति पर है। किस प्रकार है वो हम बताएंगे। और इस बार सितंबर अटेंडेंस इतनी जल्दी चेक कैसे हो रही भाई, इसके पीछे रीज़न क्या है। और एप्लीकेशन दो और अपना फॉर्म अप्रूव कराओ कैसे। क्या ये कोई नया सिस्टम आया है क्या, एप्लीकेशन देने से फॉर्म अप्रूव होने वाला। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या चुनाव की जो विधानसभा की आचार संहिता अब लगने वाली है, आगामी एक हफ्ते के अंदर लग जाएगी, कभी भी लग सकती है। तो उसमें क्या बिल पास और पेमेंट है वो रुक जाएगा या फिर आएगा। और रोजगार कार्यालय आया फिर से एक्शन के मूड में, अब नया क्या मूड में आया है वो हम बात करेंगे। SSO ID चेक करो, आपको खुशखबरी मिल जाएगी। इन तमाम बिंदुओं को अपन लेके बिंदुवार अपन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे साथी से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दे और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मैं रैंडमली ऐसे ही चेक कर रहा था चैनल की हिस्ट्री, तो मुझे मालूम चला कि लगभग 43% ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो वीडियो रेगुलर तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। या चैनल को सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लगता है, कर देना चाहिए क्योंकि आपके पास ही इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। देखो, जैसे ही बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग नई अपडेट आएगी तो आपके पास हम पहले पहुंचा देंगे, वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लेना आप, है ना। अब चलिए कर लेते हैं शुरुआत। देखो, आजकल ऐसे कमेंट्स आना स्वाभाविक है और आना शुरू भी हो गए हैं कि सितंबर का पेमेंट कब तक आएगा। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से और भी कई डिस्ट्रिक्टों से फ़ोन आते हैं, दिसंबर का पेमेंट कब आएगा। तो मैं बोलूँगा भैया अभी दिसंबर की बिल तो बन जाने दीजिए, ज़रा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है सितंबर का बिल ही नहीं बना, पेमेंट की मांग कर रहे हो आप। पेमेंट मैं मानता हूँ, पेमेंट मई का भी कुछ 1-2 ज़िलों का बिल बाकी पेमेंट बाकी है, जून का 15 ज़िलों का पेमेंट बाकी है, जुलाई की हम बात करें तो जुलाई का पूरा 32 ज़िलों का पेमेंट बाकी है, अगस्त की बात करें तो 24 ज़िलों का पेमेंट बाकी है। तो अभी सितंबर का मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी थंबनेल में आपने देखा होगा सितंबर बिल पास कार्य प्रगति पर, और इस बार अटेंडेंस है वो भी हम बात करेंगे। जैसे 2-3 चीज़ें और मैं बता देता हूँ भाई। मैंने चालू करवाने के लिए एप्लीकेशन दिया था लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। तो मैं देव म्यूजिक जी से बोलना चाहूँगा, ऐसा राजस्थान में सिस्टम ही नहीं है कि आप चालू कराने के लिए एप्लीकेशन दें और आपका फॉर्म चालू नहीं हो, यानी अप्रूव्ड नहीं हो। हाँ, इसमें एक चीज़ है, यदि आपका भत्ता स्टॉप हो गया था RSLDC के सर्टिफिकेट नहीं लगाने की वजह से या प्रोफेशनल डिग्री के नहीं लगाने की वजह से, यदि फिर आपका भत्ता चालू नहीं हुआ है, रीओपन नहीं हुआ है, तो अपने एक बार रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। बाकी वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूव कराने के लिए एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होगा, वो सीरियल वाइज से होंगे और जब होने हैं वो तभी होंगे, ठीक है। इसके अलावा RSLDC वालों का अगस्त का बिल पास नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ जयपुर के अलावा किसी भी ज़िले के अंदर RSLDC वालों का बिल पास नहीं किया गया है पिछले 4 महीने से। तो अब उनके नई अपडेट भी आई है, अभी एक नई गाइडलाइन भी आई थी जो उसमें मैंने बताया था, उसमें 5 बिंदु आए थे, 2 बिंदु RSLDC वालों के लिए थे, वो 2 नई गाइडलाइन। तो अब देखो इसमें छटनी हो रही है, जो लोग कोर्स ज्वाइनिंग कर लिए हैं उनका बिल बनेगा, जिन्होंने नहीं किया है उनकी भत्ता है वो स्टॉप होगा। तो एक बार छटनी हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद में आपके बिल है वो इकट्ठे बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा बात करें तो जून जुलाई का पेमेंट कब तक आएगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल मैं मानता हूँ प्रॉब्लम आपको हो रही है और आपका क्वेश्चन भी जायज़ है, लेकिन कर भी ही क्या सकते हैं क्योंकि इनपुट और सभी का ये मानना है। कुछ जिला रोजगार कार्यालय में हमने फ़ोन भी किया, उनका भी यही मानना है कि अगले वीक में आपके पेमेंट है वो डलना शुरू हो सकते हैं और डलेंगे, वाकई में डलेंगे। ये मेरा मानना, व्यक्तिगत भी मानना है कि अब आपके पेमेंट जल्दी आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि देखो बिल नहीं रुक रहे हैं। बिल की हम बात करें तो लगभग अगस्त भी कवर हो चुका है, ऐसे मान के चलिए आप। 9 ज़िले बचे हैं, जल्दी वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं सितंबर का बिल ही बाकी है और सितंबर का बिल बाकी है। और आपने एक चीज़ देखी होगी, सितंबर की अटेंडेंस धड़ाधड़ से चेक हो रही है,
इस बार थोड़ी जल्दी ही चेक हो रही है, पता नहीं क्या इसके पीछे रीज़न है। इसके रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका सितंबर का बिल पास थोड़ा जल्दी पास हो सकता है, क्योंकि कल हमने जब फ़ोन किया था लगभग 16 या 17 जिला रोजगार कार्यालय में हमने कॉन्टैक्ट किया था कल दूरभाष से, तो उनका यही कहना है कि आपका लगभग 17 तारीख से पहले पहले बिल है वो पास हो सकता है सितंबर का, भले ही वो 1-2 ज़िलों का हो, लेकिन ऐसा उन्होंने बताया कि 17 या 20 तारीख तक आपका बिल बनेगा। तो मेरा मानना ये है कि शायद 15 से 20 के बीच में आपका सितंबर का बिल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार अपनी एसएसओ आईडी को ज़रूर चेक कर लें, और वहाँ खुशखबरी आपको मिल चुकी होगी। यदि आपका अटेंडेंस वेरीफाई हो गई है तो इसका मतलब आप सुनिश्चित मान लीजिए कि अब जल्दी आपके सितंबर के बिल भी पास होंगे। और काफ़ी दोस्तों के पास ये कल भी मैंने बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, इस प्रकार के रिमार्क आ रहे हैं। ठीक है, कि फिल करेक्ट डिस्पेच नंबर, और इसके अलावा सेम डिस्पेच नंबर आपने फिर से लगाए हैं, ये बोला उन्होंने। तो सेम डिस्पेच नंबर ना लगाएं। कई लोग क्या करते हैं, हर महीने सेम डिस्पेच नंबर लगाते हैं, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि सील सिग्नेचर डेट विदाउट कटिंग एंड आफ्टर सील सिग्नेचर, सील के बाद में मतलब फिर से सिग्नेचर होनी चाहिए रिलेटेड ऑफिसर के, और इसके अलावा वहाँ डेट भी होनी कंपलसरी है, मस्ट कर दिया उन्होंने, जहाँ सिग्नेचर नीचे करते हैं अधिकारी। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखें, और बाकी एक बार एसएसओ आईडी को ज़रूर चेक कर लें। आपके पास देखो कल भी इस प्रकार से काफ़ी लोगों के पास सैंडबैग लगातार आ रहे हैं। ये एक जनरल है, जो कॉमन कमेंट सैंडबैग है जो इन दिनों में ज़्यादा आ रहा है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर सुनिश्चित कर लें। अब बाकी बात कर लेते हैं मई और जून के 32 ज़िलों के बिल पास है। राजसमंद मई का बिल बनना बाकी है, राजसमंद का जून का बिल बनना बाकी है। जुलाई की बात करें तो बाड़मेर और राजसमंद के बिल बनना बाकी है। तो कुल मिला के यार राजसमंद को इस बार क्या हो गया, 3-3 महीने के बिल बाकी हैं। कुछ लोगों का कहना है राजसमंद का कि वहाँ अधिकारी नहीं है, मतलब एक अधिकारी था जो शायद रिटायरमेंट ऐसे कुछ हो गया, उनका ये कहना है। 2-3 लोगों से मेरी राजसमंद में बात हुई थी, तो वो ऑफिस जाके आए थे, तो हो सकता है ये कारण हो सकता है। बाकी राजसमंद वालों 181 पे आप जरूर कंप्लेंट नोट कराओ, यार ऐसे थोड़ी होता है, इतने दिन लेट हो गया। इसके अलावा बात करें तो इन 24 ज़िलों का अब तक आपका अगस्त 2023 का बिल है वो पास कर दिया गया, तो अच्छी खबर है इनके लिए भी। और अब तक की यही अपडेट थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्शन के मूड में रोजगार कार्यालय किस प्रकार आया है। भैया अब छटनी करेगा धड़ल्ले से। जो लोग अटेंडेंस पहले 1 महीने से यदि गैर हाजिर हो, आप अटेंडेंस अपलोड नहीं किए, तो उनके भत्ते बंद होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको वो 5 नई गाइडलाइन बता दी थी। RSLDC वालों को जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया उनके बंद होंगे। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, डुप्लीकेट आ रहे हैं उनके बंद होंगे। मेन चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या चुनाव आचार संहिता में बिल पास और पेमेंट रुकेंगे क्या? सबसे बड़ा डाउट आपका यही बन रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा नई स्वीकृति नहीं मिल सकती, आपका नया फॉर्म अपलोड नहीं हो सकता। चुनाव आचार संहिता में आप फॉर्म नया भर नहीं सकते, भरोगे तो आपके पास दोबारा से सेंडबैक आएगा कि आपने उल्लंघन किया है, दोबारा से फिल कीजिए। इसके अलावा आपके फॉर्म वेरीफाई नहीं हो सकते। बाकी बिल पास होते रहेंगे, पेमेंट आते रहेंगे, अटेंडेंस चेक होती रहेगी, सैंडबैग क्लियर होते रहेंगे। तो ऐसा ये चीज़ों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये पूरी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको इनके बारे में भी अपडेट देनी चाहिए। बाकी अब इंतज़ार लंबा नहीं करना पड़ेगा आपको सितंबर के बिल पास जल्दी होंगे आपके। ऐसे मान के चलिए आगामी 10 से 12 दिनों के अंदर आपके बिल पास होते हुए नज़र आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल मोटिवेशन देने वाला लगा होगा। अच्छा भी लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी यहाँ तक आप वीडियो ने पूरा देख लिया है तो एक चीज़ निवेदन और है कि जो साथी चैनल पर नए हुए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक कर दो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और भी हम बेहतर देने का आपको प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।